बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 12 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और अभी किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ट्रेलर को रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन इस दफ़ा भी ट्रेलर बहुत जल्दी रिलीज़ कर दिया गया है क्योंकि अभी 3 दिन बाकी हैं एपिसोड को आने में। तो एक तरह से जहाँ पे पहले दिनों में यानी जहाँ पे पहली एपिसोड्स के ट्रेलर जो हैं वो लेट आ रहे थे, अब जो लेटेस्ट जो लास्ट 2 से 3 एपिसोड्स हैं इनके ट्रेलर काफ़ी जल्दी आ रहे हैं। तो ये चेंज नज़र आ रहा है सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरीज़ में। तो देखते हैं कि आज के ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई गई हैं और किन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। Hak gelecek, batıl zayin olacak. ट्रेलर के स्टार्ट में बज़ाहिर तो हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों के साथ जंगल में नज़र आ रहे हैं और एज़ यूजुअल जहाँ पे लास्ट एपिसोड में गज़ा का मसला जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो वहीं पे उनको कोई खबर मौसूल हुई होगी कि कहीं पे हमला हुआ है, तो वहीं पे वो जा रहे होंगे। लेकिन जो डायलॉग सुनाई दे रहा है ये मेरे हिसाब से सलाहुद्दीन अय्यूबी का नहीं है, ये किसी और किरदार का है। खैर ये तो आने वाली एपिसोड ही बताएगी कि ये कोई किस किरदार का ये जो डायलॉग है और वो ये बात बोल रही हैं कि बहुत जल्द हक गालिब आ जाएगा और बातिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा या मिट जाएगा। Ben Avram, vaat edilmiş toprakların üzerinde nefes alan bütün düşmanları öldüreceğim. तो यहाँ पर नया आने वाला करैक्टर अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है और ये बात बोल रहा है कि मैं अवराम हूँ। हालांकि मैंने उनका नाम लास्ट वीडियो में अफराम बताया था, लेकिन मुझे अरब ज़राए से यही नाम मालूम हुआ था, पर यह भी उसे मिलता जुलता ही नाम है। तो इनका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में अवराम होने वाला है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं उन तमाम ज़मीनों पर जिनका हमसे वादा किया गया था, मैं उन तमाम ज़मीनों से दुश्मनों को ख़त्म कर दूंगा और मिटा दूंगा। और वो यहाँ पर नील और फराद के दरमियान की ज़मीनों की बात कर रहे हैं जिन पर बनी इसराइल को लगता है कि उनका हक़ है और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद का हक़ है। Aynı. Sen mi sen? Gözleri tek bir canlı Müslüman bırakmayın. तो यहाँ पर इस करैक्टर के डायलॉग की मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई। यहाँ पर या तो वो ये बात बोल रहे हैं कि तुम हो, या फिर ये बात बोल रहे हैं कि तुम ख़त्म हो चुके हो। तो इन दोनों में से कोई एक बात यहाँ पर वो बोल रहे होंगे, जबकि दूसरी जानब जो ग्रिगोर हैं उनका डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि गज़ा के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनमें से किसी एक मुसलमान को भी ज़िंदा ना छोड़ा जाए और सबको कत्ल कर दिया जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गज़ा के अंदर क्रूसाडर्स हमला कर रहे हैं और वहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं उनको कत्ल किया जाएगा। तो अगली किस्त में इस तरह से आपको मुसलमानों पर होता हुआ जुल्म भी दिखाई देगा। यहाँ पर Nereye gidiyor bu ordu? Büyük savaşımızın başlayacağı yere. यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वीन विक्टोरिया की, जिनका करैक्टर फ़िलहाल इस सीरीज़ से मुझे ऐसा लग रहा है कि फिक्शनल करैक्टर है और मेरे हिसाब से बहुत जल्द इस करैक्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा और इनकी जगह पे किसी तारीख़ी किरदार को ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो ये सवाल कर रही हैं कि ये जो फ़ौज मतलब वो जो अवराम जो पादरी अवराम है जो वो फ़ौज लेकर आए हैं वो कहाँ जा रही है। तो इस पर पादरी अवराम उनको जवाब दे रहे हैं कि उस जगह पर जहाँ से सबसे बड़ी जंग इस ज़मीनों की शुरू होगी, यानी कि यहाँ पर वो गज़ा का नाम लेंगे और उनकी उसी की जानब वो इशारा कर रहे हैं। Gazze'ye. Gebertin şunları. तो जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि यहाँ पर गज़ा का नाम लिया जाएगा और पादरी अवराम भी गज़ा का जिक्र कर रहे हैं और ये मतलब आगे जो है वो गज़ा के हवाले से ही दिखाया जाएगा कि यहाँ पर इस ज़मीनों की सबसे बड़ी जो जंग है वो गज़ा के लिए सबसे पहले दिखाई जाएगी कि उनके लिए लड़ी गई और गज़ा के फ़तह जो अब दिखाई जाएगी, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कोशिशें की और गज़ा को फ़तह किया। तो ये आने वाली किस्तों में तमाम चीज़ें दिखाई जाएंगी। और इसके बाद जो है यहाँ पर लेनार्ड ये बात बोल रहे हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को यहाँ पर कत्ल कर दिया जाए, उनके तमाम लोगों को भी कत्ल कर दिया जाए जहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके सामने आ जाते हैं जंगल में। Hepsini boğazlarından vuracağız yiğitler. İslam sancağını birlikte dikeceğiz burçlara. सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर अपने सिपाहियों से ये बात बोल रहे हैं कि हम इन तमाम को गले से काटेंगे, क्योंकि उनको ये खबर दी गई थी कि ये जो आने वाली फ़ौज है ये कोई नॉर्मल फ़ौज नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वहशी हैं। तो इसी हवाले से वो बात कर रहे हैं कि कहीं और हमला करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि सीधा गला काटा जाए। जबकि दूसरी जानब जो
सलाह उद्दीन अय्यूबी है वो ये बात भी बोल रहे हैं, शायद वो सुल्तान नूरुद्दीन के सामने होंगे और उनको ये बात बोलेंगे कि इन तमाम ज़मीनों को हम मिलकर फतह करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर वो अगली किस्त में इत्तेहाद कायम करने के लिए भी कोई प्लान बनाएंगे। Mevdut amca, az kalana el koydu. अब यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता कि सिर्फ एक जानब से सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुश्किलात में दिखाया जाए। तो एक जानब जहाँ पर ईसाइयों की फ़ौज आ चुकी है और वो ख़तरा उनके लिए अब खड़ा हो चुका है, जहाँ पर उन्हें गज़ा के लिए अब जंग भी शुरू करनी है, तो वहीं पे उनके चचा की एंट्री भी हो जाती है। अब ये नहीं मालूम कि ये इनके हकीकी चचा हैं या नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ तक तारीख़ में देखा है वहाँ पे मुझे यही मालूम हुआ है कि शिरकू और नजमुद्दीन अय्यूबी की ही थोड़ी सी बहुत ही तारीख है इसके हवाले से। और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि मैंने अस्कलान को अपने कब्ज़े में ले लिया है। Gazze hududunda yeni bir yurt kuracağım. Türk obalarına gideceğim. जैसा कि मैंने बात की कि आने वाली किस्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी इत्तेहाद कायम करने के लिए कोई ना कोई प्लान लाजमी लेकर आएंगे, लेकिन ये जो भी प्लान बनाएंगे ये इतना जल्दी कामयाब होता हुआ नहीं दिखाई देगा। हो सकता है एक एपिसोड हो सकता है, 2 एपिसोड हो सकता है, 3 एपिसोड इस प्लान को मुकम्मल होते होते लग जाए और तब भी शायद ये इत्तेफाक उस तरह से कायम ना हो जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहते हैं अभी, क्योंकि गज़ा की फ़तह के बाद हो सकता है हालात जो हैं वो चेंज हो जाएं और कुदस वक्त के वक्त वहाँ पर तमाम मुसलमान उनके नीचे इकट्ठे हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। और वो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम गज़ा के बॉर्डर के करीब एक नया वतन बनाएंगे और मैं वहाँ से तमाम तुर्क कबाइल में जाऊँगा। Başta böyleler. Hepsini bizimle beraber Gazze hududuna yerleşmeleri için ikna edeceğim. सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि इन तमाम तुर्क कबाइल के सरबराह जो हैं वो बोरूलार हैं और मैं उधर जाकर उनको इस बात के लिए राज़ी करने की कोशिश करूँगा कि हम यहाँ से जाएंगे और गज़ा के करीब बॉर्डर्स में जाकर वहाँ पर हम जो हैं वो अपना एक अलग वतन कायम करेंगे और वहाँ पर रहेंगे और मैं उनको इस तमाम बात के लिए राज़ी करूँगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि विक्टोरिया ऑलरेडी बोरूलार को धमकी लगा चुकी है कि अब आपने अगर कोई भी कदम हमारे ख़िलाफ़ उठाया तो मैं यहाँ पर फ़ौज के साथ आऊँगी। तो ये तमाम चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मुकम्मल होते हुए दिखाई देंगी और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को। Selahattin'le birlik olmayacağız. तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो इत्तेहाद है वो इतनी आसानी से कायम होता नहीं दिखाई देगा और कारातगीन ने आज ट्रेलर में ही ये बात बोल दी है कि हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जो है वो इत्तेहाद कायम नहीं करेंगे। और इसकी वजह यही होगी क्योंकि इस लास्ट ट्रेलर में यानी इस एपिसोड के पहले ट्रेलर में विक्टोरिया ने जो उनको धमकी लगाई थी उसकी वजह से वो शायद सलाहुद्दीन के साथ अभी इत्तेफाक ना करें। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि बोरूलार को ज़ंगी सल्तनत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई मसाइल लाजमी दरपेश हैं और वो इतनी आसानी से ज़ंगी सल्तनत की जो अमन की पेशकश है और इत्तेफाक की पेशकश है कबूल नहीं करेंगे। Git ve Selahaddin'in adamlarını öldür. Şimdi sıra sizde. पादरी अवराम यहाँ पर ग्रिगोर से बात कर रहे हैं और उनको हुक्म दे रहे हैं कि आप जाएं और सलाहुद्दीन अय्यूबी के तमाम सिपाहियों को और तमाम आदमियों को कत्ल कर दें, यानी कि उनके जो भी क्लोजेस्ट सिपाही हैं जिनमें आप कह लें उर्फा अली, अजीज़ और तमाम जो करीबी सिपाही मौजूद हैं उनका ही जिक्र किया जाएगा। तो उसके बाद देखा जा सकता है कि ग्रिगोर जो है वो यहाँ पर उर्फा अली के गर्दन पर भी तलवार रखे हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के करीबी सिपाही हैं उनके साथ भी उनके ऊपर भी उन्होंने तलवारें रखी हुई हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इनका एंड तो नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी के अगर तमाम करीबी सिपाही ख़त्म हो जाएंगे तो उनके साथ लड़ने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। Andolsun ki intikamını alacağım. ट्रेलर की बात ही यही होती है कि ट्रेलर के एंड में सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मैं इन तमाम बातों का हिसाब लाजमी लूँगा। और सबको यही लगेगा कि ये बात वो अपने सिपाहियों की लाश को देखकर बोल रहे होंगे और उनकी शहादत पे बोल रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये तमाम चीज़ें जो वो गज़ा के मुसलमानों को कत्ल किया गया था, कत्ल आम किया जाएगा यहाँ पर अगली किस्त में, तो वहीं पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोलेंगे और उनके सिपाहियों को वो किसी न किसी तरह से बचा लेंगे। शायद वो खुद बचाएं या फिर कोई और बचाए। तो मतलब कि आप इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी आप रिलैक्सेशन रख सकते हैं क्योंकि अगर तमाम सिपाही
हो सकता है वहां पर एक दो सिपाहियों को कत्ल कर भी दिया जाए, लेकिन तमाम सिपाही अगर कत्ल हो गए तो इस तरह से सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा अकेले हो जाएंगे। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई अपडेट्स के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।